ब्रेंडन मैकलन और इंग्लैंड ने डिसाइड किया है कि अगर इंडिया 600 भी बनाती है तो भी हम उसे चेस करने जाएंगे। वो वाला टेस्ट मैच तो वो हार गए, लेकिन फिर जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान ने कहा, सर आप हमारे सीनियर, आपको देखकर हमने सीखा है आपका सपना अधूरा कैसे रह जाए, इसलिए लीजिए 557 रन बना लीजिए, हम भी देखते हैं कि आप में कितना जिगरा कितना कूदा है। कमाल का टेस्ट मैच है, मतलब बेसबॉल को चारों खाने चित करने वाला यस बॉल और बहुत मार मारी। वो जो जिमी एंडरसन को 3 छक्के मारे थे जायसवाल ने, वो ये बताने के लिए थे कि जनरेशन शिफ्ट हो चुकी है, आप पिछली सदी के लेजेंड थे, ये दौर हमारा है, और इसी वजह से रिकॉर्ड्स की भरमार है। फर्स्ट एवर प्लेयर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है जिसमें 20 छक्के एक टेस्ट सीरीज मारे, यशस्वी जायसवाल। जॉइंट मोस्ट सक्सेस वसीम अकरम के साथ 12 छक्कों की बराबरी कर ली एक पारी में, अब तक किसी ने यशस्वी जायसवाल। मोस्ट 150 प्लस स्कोर 23 साल से पहले बाय एनी इंडियन जायसवाल। थर्ड इंडियन विराट काम्बली, विराट कोहली के बाद, जिसने बैक टू बैक डबल सेंचुरीज मारी है। सेकंड इंडियन प्लेयर यंगेस्ट जिसने 500 प्लस रन एक टेस्ट सीरीज मारे। सेकंड फास्टेस्ट इंडियन जिसने 200 रन बनाए हैं, और सेकंड जॉइंट मोस्ट सक्सेस बाय एनी इंडियन प्लेयर इन अ टेस्ट मैच। आई मीन दैट्स, और सबसे खूबसूरत तो वो फ्रेम था जब जायसवाल का शतक होता और सरफराज खान दौड़ के लाते। आई मीन दैट वाज ब्यूटीफुल। इवन सरफराज की बल्लेबाजी में जब आप देखेंगे आपको एंड में नजर आएगा कि यार क्या खूबसूरती थी, क्या जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की। जायसवाल ने पहले दिन 104 रन बनाए 133 बॉलों पर, और सेकंड डे 110 रन बनाए। ऐसा लगा कि जो पीठ का दर्द था वो ठीक था, मतलब लगा कि एक रात नींद पूरी कर लेते हैं और चलते हैं और नींद से बवाल काट देते हैं। 22 साल के वो है, और 22 को अगर आप 2 अलग अलग कर दें तो फिर एक डबल सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी, और ये कमाल की उनकी है कि यार जबरदस्त है। इस टेस्ट सीरीज में केवल अब तक 3 मैचेस हुए जिसमें 6 पारी हुई है, अभी 2 टेस्ट मैच और बाकी हैं, और उसके पहले ही जायसवाल जो है वो एक टेस्ट सीरीज में आपको जानकर हैरानी होगी कि 545 रन बना चुके हैं, 545 उनका एवरेज जो है दैट इज 109। 2 शतक, एक अर्धशतक, और उसमें अगर आप चौके छक्के देखेंगे तो 50 चौके हैं, 22 छक्के इस लड़के के पास है। आई मीन दैट्स ह्यूज। पागलपन की इंतहा जो है वो सारी पार हो गई इस मैच में, और जबरदस्त देखने को मिला। 214 रन 236 गेंदों पे, 90 के स्ट्राइक रेट पे। ये रियल बेसबॉल है जिसे लोग कह रहे थे। 12 छक्के मारे भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में, केवल वसीम अकरम ने मारे हैं एक बार, और किसी ने मारे। और यहाँ रिटायर्ड हुए, अगर रिटायर्ड ना होते तो रिटायर हुए और बाद में डिक्लेयर हुआ तो ये और ज्यादा होते। जायसवाल के नाम रिकॉर्ड की झड़ी है, मतलब इसके अलावा भी रिकॉर्ड है कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने 2 बैक टू बैक डबल 100 मारे इंग्लैंड के सामने। वो इंग्लैंड जो अपने आप को ये मानकर चल रहा था कि यार हम तो हारते ही नहीं है, अपने आप को तुरंत खा मानते थे इंग्लैंड वाले, लेकिन उस इंग्लैंड को उन्होंने यहाँ पर परेशान कर दिया, और वो यहाँ गायब हो गया। 50 इन फर्स्ट टेस्ट मैच, देन डबल 100 इन सेकंड टेस्ट मैच, एंड देन डबल 100 इन थर्ड टेस्ट मैच, और दैट्स जायसवाल भाई। हालांकि जितनी तारीफ इनकी की जाएगी उतनी ही तारीफ आपको सरफराज खान की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरफराज खान ने भी इस मैच में कमाल की पारी खेली। कमाल मतलब वो जो 72 रन 68 गेंद में थे, कमाल थे यार, मतलब 94 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए, 3 छक्के 6 चौके। मुझे लगता है कि अगर 1 घंटा रोहित शर्मा ने और दे दिया होता, आधा घंटा भी दे दिया होता, तो शायद उनके भी शतक हो जाते। बट आगे कहानी वही है कि शायद कैप्टन को ये लग रहा था कि यहाँ से मैच जीतने का चांसेस है, लेकिन सरफराज ने भी अपना डेब्यू जो है बहुत जबरदस्त किया। फर्स्ट पारी में अर्धशतक लगाया, सेकंड पारी में अर्धशतक लगाया। फर्स्ट में वो गलती से रन आउट हुए थे, सेकंड में वो नॉट आउट रहे। तो पहले टेस्ट मैच में अगर आप 100 रन से ऊपर बना लेते हो तो आपका स्टैट अपने आप अच्छा होता है, और ये उनके लिए कमाल है कि सरफराज खान ने भी अपना इंपैक्ट छोड़ दिया। 62 रन पहली पारी में, और सेकंड इनिंग में भी उनका जलवा जलाल रहा। 68 रन 72 बॉल, 3 छक्के, बड़े बड़े छक्के मारे उन्होंने, और 258 पर विकेट गिरा था जब वो आए थे, और उसके बाद 430 रन तक। अब इंडिया के लिए शानदार बात ये है कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो वापस लौट चुके हैं, और अश्विन को लेकर डाउट था कि अश्विन पता नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे, क्या होगा कैसे होगा कितना होगा, लेकिन अब अश्विन भी मैदान पर लौट चुके हैं, और इंडिया जो है वो अश्विन के साथ खेलने वाली है। तो इंडिया को अगर जीत सुनाई पड़ रही है तो फिर उसमें इंडिया की बल्ले बल्ले। हालांकि अश्विन बहुत टायर्ड होंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि 5th डे अश्विन का रोल बहुत जबरदस्त रहेगा। आज तो वो लंच तक आ गए हैं, लेकिन 5th डे हम ये मानकर चल सकते हैं कि जब बॉल टर्न होगी या अपने बेस्ट पर होगी तो अश्विन की गेंद जो है वो कमाल कर सकती है। बेन डकट जो है, जो पहली पारी में 150 मार कर गए थे, वो आउट हो चुके हैं, एक रनआउट का शिकार हुए हैं। इंडिया के पास फिलहाल पूरा मौका है, लेकिन अगेन हमारा क्वेश्चन जायसवाल को लेकर कि 1877 में टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, और अब तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने एक सीरीज में 20 छक्के मारे। जायसवाल ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच में 20 प्लस मार दिए हैं। आई थिंक दैट्स ग्रेट 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 साइन ऑफ फॉर इंडियन क्रिकेट। आप इमेजिन कीजिए कि कल को ऋषभ पंत लौटेंगे, सरफराज अपने पीक पर रहेंगे, ये जायसवाल रहेंगे, क्या डेडली लीथल बैटिंग लाइनअप हमारा होगा टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक ये बड़ा कमाल है, और तीसरी बार 150 प्लस है, 171 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, देन 209 वर्सेस इंग्लैंड, एंड देन अभी जो इनका गया 214 रन नॉट आउट इंग्लैंड। तो आई थिंक लंबी रेस घोड़े जो कहते हैं ना सहवाग वाली स्टाइल है, वो जायसवाल में है।